धरती के अंदर से निकला वो जादुई सिंहासन जब पूरी तरह तैयार हो गया, तब राजा भोज उसे देखने के लिए आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ देख रहा है। उस दिव्य सिंहासन को देख भोज को लगा जैसे उस ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से सिंहासन को तराश कर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाया है। ये शायद उसके इतने अच्छे कर्म थे कि वो ईश्वर उस पर मेहरबान हुआ है और उसे ये दिव्य सिंहासन भेंट किया है। अपने मन में ऐसा विचार कर राजा भोज ने पंडितों को आदेश दिया कि एक शुभ मुहूर्त और उत्तम तिथि निश्चित करें ताकि वह स्वयं उस दिव्य सिंहासन पर बैठ सके। यह सुनकर पंडितों ने विचार विमर्श करके कार्तिक महीने में एक अत्यंत शुभ दिन और लग्न तय किया। वह तिथि हर प्रकार से उत्तम थी। पंडितों ने कहा, हे राजन, उस दिन आप सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। समय अपनी गति के साथ बीता और आखिर वो शुभ दिन भी आ ही गया जब भोज को उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान होना था। राजा भोज ने इस शुभ दिन को बहुत बड़ा बनाने सभा के बीचों बीच वह दिव्य सिंहासन स्थापित था। राजा भोज अत्यंत प्रसन्न मन से भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही राजा ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपना दाहिना पैर बढ़ाया, तभी सभी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। सिंहासन में लगी निर्जीव पुतलियां हंसी। ये किसी अचंभे से कम नहीं था। कुछ समय पहले जहां नाच गाना राग रंग हो रहा था, वहां एकदम से घोर सन्नाटा पसर गया। सबके मुंह भारी आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। किसी को भी समझ नहीं आया कि ये हुआ तो आखिर हुआ क्या। राजा भोज भी एकदम सन्न पड़ गए, मानो पत्थर के बने हों। उनका मुंह पीला पड़ गया और गला एकदम सूख गया। घबराहट और शर्मिंदगी के मिश्रित भावों ने उन्हें घेर लिया। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। मारे शर्म और भय के राजा भोज तो जैसे धरती में घुसे जा रहे थे। आगे बढ़ाया हुआ अपना दाहिना पैर उन्होंने तुरंत बिना सांस मांस की पुतली जब खिलखिलाकर हंसी तो मारे भय के राजा भोज का रंग उड़ गया। पूरी सभा में घोर सन्नाटा पसर गया। राजा भोज ने किसी तरह साहस जुटाया और सिंहासन पर बनी पुतलियों की तरफ देखते हुए बोले, तुम सबने ऐसा क्या देखा जो तुम यूं खिलखिलाकर हंसी? क्या मैं बलशाली राजा गज का पुत्र यशस्वी नहीं हूँ? क्या मैं क्षत्रियों में कायर हूँ? क्या मैं निर्बल या नपुंसक हूँ? क्या मैं निर्दयी हूँ? क्या मेरी प्रजा मेरी आज्ञा नहीं मानती? क्या मेरे दरबार में योग्य पंडित नहीं है? क्या मेरे राज्य में पद्मिनी जैसी गुणी और सुंदर स्त्रियां नहीं हैं? क्या मैं राजनीति का ज्ञाता नहीं हूँ? क्या मैं कभी किसी सभा में अपमानित होकर बैठा हूँ? आखिर ऐसा क्या कारण है जो तुम सब मुझ पर यूं हंसी? कृपया मुझे बताओ। राजा की यह स्पष्ट और आत्माभिमानी बात सुनकर सिंहासन पर बनी उन पुतलियों में से रत्नमंजरी नामक प्रथम पुतली सिंहासन से निकलकर मानव रूप में राजा भोज के सामने प्रकट हो गई और बोली, हे राजन, मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी